आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया है कि एक प्रतिरोधार परिपथ एल और संधारित्र सी जो है श्रेणी क्रम में एक आवृत्ति के 100 से 7 जोड़े जाए हैं। तो यदि अनुनाद की आवृत्ति जो है एफ आर दी गई है तो हमें धारा जो है वोल्टेज से पक्षगामी किसी स्थिति में जो है प्राप्त होगी, यह देखना है। इसके लिए जो है हमें परिस्थितियां दी गई, जब स्रोत की आवृत्ति का मान 0 हो, स्रोत की आवृत्ति जो है अनादि आवृत्ति से अधिक है, या स्रोत की आवृत्ति जो है अनादि आवृत्ति के बराबर है, या अनादि आवृत्ति का मान जो है 0 प्राप्त है। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो परिपथ बना सकते हैं, तो इस प्रकार हमने परिपथ बना लिया है आरएलसी जो है श्रेणी क्रम के लिए। इसमें जो है आर एल तथा सी जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं जो प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े गए हैं, इसकी आवृत्ति क्या है, यहाँ पे एफ आवृत्ति है, वोल्टता वी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होगी, इसको हम आई लेते हैं। इस प्रकार से तो आई प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एल तथा सी के सिरों के बीच जो धारा के अवरोध के लिए क्या होगा, एक्सएल तथा एक्सी यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस आवृत्ति के साथ अगर हम देखें तो आवृत्ति के साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है प्रतिघात में परिवर्तन प्राप्त होगा। तो इस प्रतिघात के साथ अगर हम परिवर्तन को दर्शाएं तो इस प्रकार से जो है ग्राफ से दर्शा सकते हैं हम, ठीक है। अगर एफ है इस प्रकार से, तथा यहाँ प्रतिघात तथा जेड को दर्शाता है, जहाँ पे जेड में क्या आ जाएगा, आर एल तथा सी। हमें क्या पता है कि आर जो होता है वो जो है आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसका मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आर है तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें इस प्रकार से, क्योंकि आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे हम आर लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक्सएल क्या प्राप्त होता है, हमें एक्सएल प्राप्त होता है मेगा गुणित एल, ओमेगा कोणीय आवृत्ति दर्शाती है। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल, अर्थात यहाँ देख सकते हैं एक्सएल क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है जो एफ के आवृत्ति के, ठीक है। तो हम इसके लिए ग्राफ क्या बना सकते हैं, अनुक्रमानुपाती है तो इस प्रकार से ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है। ये किसको दर्शाता है, ये एक्सएल को दर्शाता है, अर्थात जब प्रेरक की प्रतिघात को। इसी प्रकार हम एक्सी के लिए देखें तो ये हो जाता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ एक्सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपाती 1/सी के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/एफ जो है आवृत्ति क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती। तो जो है व्युत्क्रम अनुपाती के लिए हम क्या ग्राफ बना सकते हैं, हम इस प्रकार से जो है ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे जो है शून्य पे जो है यहाँ पे हमें मान प्राप्त होगा अनंत, तथा अनंत पे शून्य प्राप्त होगा। तो ये एक सी को दर्शाता है इस प्रकार से, ठीक है, जहाँ पे दोनों बिंदु आपस में मिलती है, ठीक है। ये कौन सा है, ये आवृत्ति दर्शाएगी हमें जो है यहाँ पे अनुनाद की आवृत्ति, अर्थात हम इसे एफ आर से दर्शा सकते हैं। इस आवृत्ति पर देख सकते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे एक्सएल और एक्सी का मान जो है बराबर प्राप्त होता है, इसे ही अनुनाद की आवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं एफ आर। तो अगर हमें जो है ज्ञात करना है, दिया गया है कि अगर धारा वोल्टेज से पक्षगामी, धारा वोल्टेज से पक्षगामी कब प्राप्त होती है हमें, जब एल का मान जो है अधिक होता है सी से। या इस प्रकार समझेगा कि हम देखें अगर एल के परिपथ में क्या होता है, वी आई होता है, जिसमें कालांतर अगर 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वोल्टता जो है धारा से क्या होती है, यहाँ पे अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं इसमें धारा V से क्या होती है, फाई कला में पश्चगामी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें C के लिए देखें तो C के लिए क्या हो जाता है, तो V I से क्या होती है, फाई में ये होती है पश्चगामी, तथा I के लिए देखें तो क्या होता है, धारा जो है वोल्टेज से क्या होता है, फाई कला में जो होती है अग्रगामी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर देखें प्रतिरोध के लिए, तो प्रतिरोध के लिए जो है दोनों V और I जो है समान कला में होते हैं, कलांतर शून्य होता है, तो समान कला प्राप्त होते हैं हमें। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा गया है धारा वोल्टेज से पक्षगामी। तो देखें धारा जो है वोल्टेज से पक्षगामी कब प्राप्त हो रही है, जब परिपथ क्या है, एल का परिपथ है, ठीक है, एल का परिपथ है तब। लेकिन यहाँ पे देखें तीनों को जो है इस प्रकार से संयोजित किया गया है, एल आर तथा सी तीनों एक साथ संयोजित है। तो हमें पक्षगामी प्राप्तता कब प्राप्त होगी, जब एक्सएल का मान जो है बड़ा होगा एक्सी से, ठीक है। क्योंकि हम जेड बराबर क्या लिखते हैं, जेड बराबर लिखते हैं आर का वर्ग धन एक्सएल इन एक्सी
पूरे का वर्ग था पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से लिखते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्सीड इन एक्सेल, ये परिस्थिति पर जो है निर्भर करती है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें देखें एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये परिस्थिति प्राप्त होगी, धारा जो है वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी प्राप्त होगी, जो कलांतर फाई से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो किस परिस्थिति में प्राप्त हो रही है, एक्सेल का मान देखें, अगर एफ आर से जो पहले देखें इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे एक्सी का मान जो है अधिक है। ठीक है, अगर हम इस दिशा में देखें इस प्रकार से, तो क्या प्राप्त है, हमें प्राप्त हो रहा है एक्सी जो है बड़ा है यहाँ पे एक्सेल से, तो इस दिशा में देखें तो यहाँ प्राप्त हो रहा है हमें एक्सेल बड़ा है एक्सी से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें ये मान प्राप्त करना है, तो क्या है यहाँ पे देखें, एफ का मान क्या है, यहाँ पे अधिक है एफ आर से, तो यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, एफ का मान जो बड़ा है एफ आर अर्थात अनादि अवधि से, ये स्थिति ज्ञात करनी थी जब हमें जो है वोल्टेज पश्चगामी चाहिए। अगर वोल्टेज अग्रगामी चाहिए रहता तो क्या हो जाता है, एफ का मान छोटा हो जाता है एफ आर से, अर्थात ये दिशा हमें प्राप्त होती। ठीक है, तो ये हमें पश्चगामी के लिए पूछा गया था, तो हम जो विकल्प दिए गए उसमें क्या है, बी विकल्प प्राप्त होता है, एफ का मान बड़ा होगा एफ आर से, अर्थात जो है बी विकल्प सही होगा। हमारा उत्तर था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।